इसमें देखो वो किस तरीके से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जामाइन कर सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप ये पाते हैं कि ये जॉकी ए से बी तक ले जाने पर, जब आप जॉकी को ए से बी तक लेके जा रहे हो, टच करते हुए लेके जा रहे हो और आपको जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, किसी भी पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, तो इसके क्या मतलब निकलेंगे? ऐसा क्यों हुआ कि जीरो डिफ्लेक्शन आपको ए बी लेंथ पर कहीं भी नहीं मिला? इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये आपको सोचना है। देखो मुझे क्या लगता है, पहला रीज़न क्या हो सकता है? जीरो डिफ्लेक्शन ना मिलने के रीज़न मैं आपको बता रहा हूं। पहला रीज़न क्या हो सकता है? फॉर गेटिंग नो जीरो डिफ्लेक्शन। अगर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, फॉर गेटिंग नो जीरो डिफ्लेक्शन, फर्स्ट रीजन जो मुझे लगता है वो होगा कि यदि ई का अमाउंट बड़ा हो जाए कैपिटल ई से, सेकेंडरी सर्किट में यूज की जाने वाली बैटरी का ईएमएफ यदि बड़ा है प्राइमरी सर्किट से, तो आपको ए बी लेंथ पर कहीं भी जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, समझे? लेकिन आपको ये पता चलेगा कि ए से बी तक जाने पर डिफ्लेक्शन एक ही साइड में धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक साइड में होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन जीरो डिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, समझे? देखो कैसे, ये मैंने क्यों बोला? अगर ई बड़ा हो जाता है, आप ये समझो ना, अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहां से आगे जाते हो और यहां से आगे जाते हो, यहां से आगे जाओगे तो यहां करंट फ्लो कर रही है किस डायरेक्शन में, इधर, और करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। करंट इधर से आएगी, इधर से ऐसे जाएगी, तो करंट अगर इधर फ्लो कर रही है, इसका मतलब आप लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, तो पोटेंशियल धीरे धीरे गिरता जाएगा, समझे? अगर यहाँ आर जीरो है तो यहां से यहां तक जाने में, यानी पूरी लेंथ पर जाने में कितना पोटेंशियल गिरेगा, कितना डिक्रीमेंट होगा पोटेंशियल का? अगर आप ए से बी तक जाते हो और आर जीरो है, तो आप ये बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में कमी जो आएगी वो ई के बराबर आएगी। अगर आप ए से बी तक धीरे धीरे जाते हो तो डिक्रीमेंट ई का आएगा, समझे? इस पाथ पे यदि आप जाते हो, और यदि आप इस पाथ पर जाते हो तो ए पॉइंट तो दोनों में सेम है, तो जैसे ही आप यहां से यहां जाओगे और ये अमाउंट बड़ा है, मान लेते हैं ये अमाउंट है 100 वोल्ट और ये अमाउंट है 10 वोल्ट, तो आपको ए से बी पूरी लेंथ पे जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आएगी? 10 वोल्ट की, और यहां से यहां जाते ही कितने की कमी आ जाएगी? 100 वोल्ट की। कितने की कमी आ जाएगी? 100 वोल्ट की, समझे? आप इस जॉकी को जब यहां लेके आओगे तब तक पॉइंट बी कहां होगा? इससे 10 नीचे, लेकिन जैसे ही आप इधर से यहां आओगे तो ये वाला पॉइंट बी, इसमें तो करंट जीरो आएगी बैलेंस स्टेट में, समझे? ये पॉइंट बी कहां फील होगा आपको? 100 नीचे, यानी ये पॉइंट, इस वायर के पॉइंट्स ए से बी तक जाने पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो भी आएगा वो इस पॉइंट से तो बड़ा ही होगा, समझे क्या बोला मैंने? इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों का सेम है, मान लेते हैं 0 0 है, तो बी तक आपको क्या मिलेगा? -1 -2 -3 -4 -5 क्योंकि पोटेंशियल कम होता जा रहा है। बी पर कितना कम हो जाएगा? 10 वोल्ट कम हो जाएगा, बी पर आपको -10 मिलेगा, यानी ए से बी तक जाने पर आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो मिल रहा है वो -10 से पहले ही है, -1 -2 -3। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से यहाँ होगे, 0 से यहाँ, ये क्या है? 100, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए? -100। किस स्टेट में? बैलेंस्ड स्टेट में। जब यहाँ से करंट नहीं आएगी तो क्या आपको कभी बैलेंस्ड स्टेट मिल पाएगी? -100 के लिए आपको यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, यानी और लेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन लेंथ यहाँ खत्म हो चुकी है, अब इससे आगे तो आप जा नहीं सकते हो। डिक्रीमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा? -10, लेकिन यहाँ नीचे डिक्रीमेंट कितना है? -100। तो यानी ये वाला पॉइंट बी, इसको मुझे बी डैश बोलना चाहिए, इसको बी, इसको ए डैश, ए तो सेम पॉइंट है, ये बी और ये बी डैश, समझे ना? ये बी डैश और ये बी अलग अलग पॉइंट है कुल मिला के, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ध्यान रखना, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट। तो हम ये बोलेंगे कि बी डैश हमेशा कम रहेगा, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट हमेशा ऊपर रहेगा पोटेंशियल में।
तो आप जॉकी को कहीं भी टच करोगे ए और बी के बीच में हमेशा करंट फ्लो होगी। तो एक तो रीज़न ये होगा नो डिफ्लेक्शन का। दूसरा रीज़न जो हो सकता है वो रीज़न हो सकता है कि मान लेते हैं वही बड़ा है, समझे ना, अमाउंट में ई बड़ा है, प्राइमरी बैटरी का ईएमएफ बड़ा है, सेकेंडरी बैटरी का ईएमएफ छोटा है। मतलब वही कंडीशन जो मैंने ली थी अभी तक कि ई अमाउंट में बड़ा, जीरो डिफ्लेक्शन मिलने के लिए ई बड़ा होता है, स्मॉल ई छोटा होता है जीरो डिफ्लेक्शन मिलने के लिए, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया अगर स्मॉल ई बड़ा हो जाए तो जीरो डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा रीज़न ये होगा कि यदि जो सेकेंडरी बैटरी है और प्राइमरी बैटरी है उनकी पोलैरिटी आपने सेम नहीं रखी। देखो अभी इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, और पहले क्या था पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, मैं इनकी अपोजिट कर देता हूँ, निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, इसकी पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर। अब आपको जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। सेम तरीके से आप सोचो, ये सेम पॉइंट पर है, इधर जाने पर पोटेंशियल घट रहा है और इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी बी डैश हमेशा ऊपर जाएगा पोटेंशियल में और इसके आगे वाले पॉइंट हमेशा नीचे जाएंगे, पोटेंशियल में हमेशा नीचे जाएंगे। तो क्या कभी भी ए से बी तक का कोई भी पॉइंट बी डैश के बराबर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए से हमेशा बड़ा आएगा बी डैश का पोटेंशियल और ए से आगे जाने पर हर एक पॉइंट का छोटा आएगा पोटेंशियल। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए से बी तक कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसका पोटेंशियल इस बी डैश के बराबर हो जाए। इस वजह से इस स्टेट में मतलब पोलैरिटी यदि अपोजिट हो, हमेशा जॉकी के थ्रू करंट फ्लो होगा, बी डैश से इस वायर के किसी भी पॉइंट पर टच करने पर करंट फ्लो होगा, इसलिए जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा आपको। कभी भी सेम पॉइंट जिनका पोटेंशियल बराबर हो इस स्टेट में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिल पाएगा। समझे, ये दो रीज़न होते हैं कि आपको जीरो डिफ्लेक्शन ना मिले। वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने अभी बताया, ये प्रैक्टिकल है लेबोरेटरी में, 12th में लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है और बाद में जब कोई बंदा बाहर से आता है ना, एक टीचर आता है वाइवा लेने के लिए, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एग्जामिन करने के लिए, वो ये क्वेश्चन करता है जो मैंने अभी बोला कि आपका जीरो डिफ्लेक्शन यदि नहीं आ रहा है तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। ध्यान से समझना, ये दो रीज़न हो सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या बोला मैंने, पोलैरिटी ऑफ प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट आर अपोजिट, अपोजिट पोलैरिटी हो यदि, पोलैरिटी ऑफ प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट आर अपोजिट। दूसरा रीजन ये हो सकता है, समझे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली ये एग्जाम्पल हैं पोटेंशियोमीटर के जो मैं एप्लीकेशन की फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, मतलब आप इनको आर्टिकल भी समझ सकते हैं और एक एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। मुझे बताना है, मेरे पास दो सेल हैं, एक ये सेल जिसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक दूसरी सेल जिसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। मुझे बताना है E1/E2 क्या है, E1/E2 क्या है, रेशियो क्या है E1/E2 का, ये मुझे बताना है। पता नहीं है मेरे को रेशियो क्या है, E1/E2 का मुझे रेशियो बताना है। ये दो अलग अलग सेल है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियोमीटर अरेंज करूँगा, एक बैटरी प्राइमरी बैटरी, एक पोटेंशियोमीटर वायर, एक जॉकी जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर का। एक बार मैं सेल दोनों सेल को, ये सेल और सेल पोटेंशियोमीटर के वायर से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, क्लियर। प्राइमरी सर्किट को मैं क्लोज कर दूंगा, स्विच से कर दिया मैंने क्लोज, यानी प्राइमरी सर्किट क्लोज है, उसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ ना कुछ यहां से, क्लियर। तो जैसे ही मैं अब इस गैल्वेनोमीटर के एक एंड को पहली सेल से जोड़ता हूं, दूसरे वाली सेल ऐसी एयर में है, मतलब वो सर्किट से अलग है, उसका जस्ट एक एंड जुड़ा हुआ है। एक एंड जुड़ा होने से कोई भी ब्रांच सर्किट में नहीं आती है। मैंने दूसरी सेल जो पहली सेल है, ये सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में पहली सेल के एंड ए को जोड़ता हूँ पॉइंट ए से, तो ये पूरा पॉइंट ए ही हो जाएगा।
जो पहली सेल है, पहली सेल के दूसरे एंड को मैं गैल्वेनोमीटर से जोड़ता हूँ और गैल्वेनोमीटर का दूसरे एंड से अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, यानी जॉकी को ए से टच करते आगे की ओर मैं लेके जाता हूँ जीरो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। जीरो डिफ्लेक्शन मुझे ए से x1 डिस्टेंस पर मिलता है सेल 1 के लिए, तो मैं लिखूंगा फॉर सेल 1 x1 जीरो डिफ्लेक्शन आया मेरे को, तो यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ये L लेंथ है, ए बी लेंथ कितनी है L लेंथ, तो L लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस E है, यूनिट लेंथ पे क्या आएगा E बाई एल, तो x1 पे कितना आएगा इतना। ये AJ पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त A इंटू बी डैश पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा ए बी डैश, और इस स्टेट में क्योंकि ये बैलेंस्ड पॉइंट है, मैं ये कहूंगा कि यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी इसमें कोई भी करंट नहीं है, यानी ए बी डैश का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा E1। क्लियर। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट मैंने किया, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस जॉकी ये जो गैल्वेनोमीटर है इस एंड को बी डैश से हटा के बी डबल डैश पे लगा दूंगा। गैल्वेनोमीटर मतलब अब दूसरी सेल से अटैच करूंगा और फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करूंगा, समझे। इस जे को ए से टच करते 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 आगे लेके जाऊंगा कहीं, और फिर मेरे को मिलेगा एक दूसरा जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट जो कि मान लेते हैं ए से x2 डिस्टेंस पर है, समझे। तो मैं क्या बोलूंगा, उस x2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा x2 E बाई एल, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार E2 के बराबर होगा, इक्वेशन सेकंड। ये आएगा दूसरी सेल के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर, समझे। नाउ बाय 1/2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड अगर मैं कर दूं तो मुझे जो मिलेगा वो E1 बाय E2 बराबर x1 बाय x2 मिलेगा, समझे। तो इस प्रकार आप पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट से ये बता सकते हैं कि दोनों सेल का रेशियो कितना है। ये लेंथ आपको एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगी, समझे ना। ए से कितना आगे जाने पर पोटेंशियल आपको मिलेगा, ये उस पर लिख सकते हो आप। नीचे उसमें स्केल होता है, इस वायर के नीचे लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जाता है इस वायर के नीचे स्केल होता है, समझे। तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप x1 कितना है, x2 कितना है, तो इन सेल का EMF का रेशियो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सेकंड एप्लीकेशन क्या आती है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the combination of cells। देखो कैसे, ये पोटेंशियोमीटर वायर मान लेते हैं AB, प्राइमरी बैटरी। यहां इस बार आपको ये दिया हुआ है, मतलब सेकेंडरी सर्किट जो है वो कॉम्बिनेशन है E1 R1 E2 R2, और इन दोनों को पैरेलल में अटैच किया गया है। तो ये ओपन सर्किट नहीं है, अब ये क्लोज सर्किट है, ध्यान रखना, ये ओपन सर्किट नहीं है। अब आप यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लोगे जिसको ऐसे अटैच करोगे इधर, और इधर आएगा एक जॉकी, ऐसे अटैच करोगे। मान लेते हैं आपको ये लेंथ मिलती है x1, x लेंथ मिलती है, 1 हटा देता हूँ, x लेंथ पे आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है इस स्टेट में। एक्सपेरिमेंट किया आपने E लगाकर, तो आपको मिला कि x लेंथ पे जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है। तो इस केस में आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाना ही सोल्विंग है। इक्वेशन बनी, क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझे। आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट है A, उसको मैं A यहाँ लिख सकता हूँ, और ये जो पॉइंट है ये जीरो डिफ्लेक्शन के स्टेट में ये J पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो, या आप बोलोगे कि B डैश और B डैश किसके बराबर आएगा, J पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आएगा। जो J पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही B डैश का बराबर होगा, इस B डैश का, इस B डैश का। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ J लिख सकते हो, जो B डैश का पोटेंशियल है वही J का पोटेंशियल है। तो आप ऊपर से AJ कैसे निकालोगे, VAJ कैसे आएगा, फिर से वही
टोटल लेंथ एल आपको क्वेश्चन में दी जाती है वायर की, आप बोलोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस। एल लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो यूनिट लेंथ पे कितना आएगा? ई बाई एल। इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस। लेंथ किसकी? पोटेंशियोमीटर वायर की। क्लियर? तो पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वायर पर ई बाई एल, एक्स पे कितना आएगा? इंटू एक्स। ये यूनिट का है, यूनिट लेंथ का इंटू एक्स लेंथ, तो एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वायर पे यानी वी ए जे, ये आएगा। अब आप वी ए जे यहां से क्या लिखोगे? देखो बैलेंस्ड स्टेट में यहां से आप सर्किट काटोगे, ये सेकेंडरी सर्किट है, ये जे बी डैश के बराबर हुआ, जो यहां बी डैश था। पोटेंशियल ऑफ जे बराबर किसके हुआ? जो यहां बी डैश था, बी डैश को ही आप जे लिख सकते हो। तो यानी यहां से कोई भी करंट जे की ओर फ्लो नहीं होगी और जे से कोई भी करंट बी डैश की ओर फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब ये रास्ता टूटा हुआ फील करेगा, जुड़ा हुआ है लेकिन फील ऐसे होगा कि ये टूटा हुआ है। समझ में आई बात? तो मैं अब ये कहूंगा कि ये सर्किट अलग और ऊपर वाला सर्किट अलग। ऊपर वाले सर्किट को मैंने अलग सॉल्व किया तो वी ए जे ये आया। अब मैं यहां से वी ए बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? वी ए बी डैश नीचे से निकालूंगा। कैसे आएगा? यहां से मैंने आपको बता रखा है। वी ए बी डैश निकालने का तरीका इसमें क्या आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ये समझे? इस तरीके से वी ए बी डैश आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का, बताया था ना मैंने आपको, मेरे पिछले लेक्चर में ये चीज बताई थी मैंने आपको। तो आप लिखोगे कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। किस तरीके से आप इक्वेशन बनाएंगे? पहले वाले सर्किट को सॉल्व करना हर बार सेम है, लेकिन ये जो सेकेंडरी सर्किट है वो इसमें चेंज करता है। अगर एक ही ब्रांच होती तो आप डायरेक्ट निकाल देते, करंट जीरो आएगा उस एक ही ब्रांच में। समझे ना? क्योंकि एक ब्रांच अगर होती तो वही ब्रांच होती है ऐसे। अब यहां से तोड़ दिया यानी वो ब्रांच अलग है तो कोई करंट नहीं आएगा उसमें। लेकिन इसमें यहां से तोड़ने के बावजूद भी इसमें करंट फ्लो हो सकता है। क्लियर? तो यहां ए और बी डैश के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका कॉम्बिनेशन ऑफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होना चाहिए, जो मैंने यहां यूज किया। समझे? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब मैं बोल दूंगा कि एक्स ई बाई एल विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1, R1 R2, R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। R2 से R2 कट जाएगा, बिल्कुल ये आएगा। और इस इक्वेशन में कुछ वैल्यूज आपको दी जाती है, कुछ वैल्यूज आपको नहीं दी जाती। समझे? मतलब ऐसा करेगा कि इसमें एक वैल्यू वो छोड़ देगा, एक नहीं देगा आपको, पूछेगा बताइए ये वैल्यू क्या है। तो इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, फिर आप हर एक चीज़ वो जो पूछ रहा है बता सकते हो। समझे? तो ध्यान से समझे इसको।